नमस्कार दोस्तों। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 फेज 2 में जो हमारा भारत सरकार द्वारा चलाया जा रहा अभियान है, इसमें लेक्चर 1 में ओडीएफ और ओडीएफ प्लस क्या है, आज हम इस पे बात करेंगे कि जो हमारे ओडीएफ स्थायित्व और ओडीएफ प्लस क्या होता है, इसको किस श्रेणी में डाला गया है, इसके क्या टाइप होते हैं और इसको अचीव करने के लिए क्या क्या चीजें हमें अपनानी है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंदर अगर हम इसके टाइमलाइन या हम इसके फेज की बात करें कितने चरणों में, तो 2 चरणों में इसको बांटा गया है। पहला चरण जो था वो 2014 से 2019 तक चला था, जिसमें कि गांव में को खुले में शौच मुक्त से मुक्ति की बात करी गई थी, यानी ओपन डेफिकेशन फ्री, खुले में शौच मुक्त। और हमारा जो फेज 2 है जो कि इस टाइम चल रहा है 2020 से 2025 तक, उसमें बात की गई है ओडीएफ एस यानी ओडीएफ सस्टेनेबिलिटी, ओडीएफ की स्थिरता और ओडीएफ प्लस, यानी कि जो फेज 1 के कार्य थे उनके साथ साथ हमारे जो स्वच्छता से संबंधित सॉलिड यानी ठोस अपशिष्ट और तरल अपशिष्ट प्रबंधन की बातें हैं, वो फेज 2 में हम कर रहे हैं। ओडीएफ प्लस 2020 से 2025 तक, अगर हम ओडीएफ स्थायित्व की बात करें, क्योंकि ओडीएफ प्लस को जब हम देखते हैं तो उसमें 2 कैटेगरी में हम उसको बांटते हैं, ओडीएफ एस स्थिरता यानी और तरल एवं ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन। 4 मुख्य बिंदु हैं जिन पॉइंट पे ओडीएफ की स्थिरता हमारी निर्भर करती है। पहला है घरेलू और सामुदायिक स्तर पर शौचालयों की व्यवस्था, जो कि होनी चाहिए। चरण फर्स्ट में या फेज 1 के जो शौचालय गांव बने थे, उन गांव की रेट्रोफिटिंग, अगर वो टूट गए हैं या उनमें कुछ चीज खराबी है उनको सही करा जाए, यानी उनकी स्थिरता को बनाया जा सके। और तीसरा पॉइंट है सामुदायिक शौचालय की व्यवस्था। गांव में एक सामुदायिक शौचालय होना चाहिए, जिससे कि बाहर से आया हुआ है जो किसी परिवार के गेस्ट हैं, अगर घर में टॉयलेट एक है या व्यवस्था नहीं है या उसमें कोई खराबी आ रखी है, तो सामुदायिक लेवल का शौचालय भी यूज कर सके। चौथा जो मुख्य बिंदु है वो है आईईसी की सहायता से व्यवहार में परिवर्तन, यानी कि इंफॉर्मेशन, एजुकेशन, कम्युनिकेशन, आपस में वार्तालाप, इससे व्यवहारिक परिवर्तन लोगों के बीच लाया जा सके कि भाई टॉयलेट का, शौचालय का उपयोग कितना जरूरी है और हमें क्यों करना चाहिए। आते हैं हम इसके दूसरे बिंदु पे, जो है ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन। अब ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन में हमें क्या करना है, इसके भी मुख्य 4 बिंदु हैं। सबसे पहला है बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट की व्यवस्था, मतलब जैविक कचरे की, जैविक जो हमारा कचरा है या अपशिष्ट है उसकी व्यवस्था, उसको कहाँ हम कैसे उसका निपटान किया जाए। गैर बायोडिग्रेडेबल मीन्स जो अजैविक कचरा होता है उसको कैसे उसका निपटान किया जाए। तीसरा बिंदु है ग्रे और ब्लैक वाटर के प्रबंधन की व्यवस्था, जो हमारा घरों से निकला हुआ पानी है, टॉयलेट से, उसकी कैसे व्यवस्था करी जाए। चौथा है आईईसी की सहायता से व्यवहार में परिवर्तन। ये हम पहले भी आपको बता चुके हैं, यानी कि अपने गांव लेवल पे अभियान चलाकर लोगों के व्यवहार में परिवर्तन लाना, जिससे कि लोग जागरूक हों और इस अभियान से जुड़ें और इसके जो मुख्य बिंदु हैं उन पर काम करें, क्योंकि किसी सिंगल के करने, किसी अकेले के करने से ये नहीं हो सकता जब तक कि कम्युनिटी लेवल पर हमारा व्यवहार परिवर्तन ना हो। अब आते हैं ओडीएफ प्लस है क्या। एक तरीके से ओडीएफ प्लस गांव वह गांव है जिसने ठोस या तरल अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों को लागू करने के साथ साथ अपने खुले में शौच मुक्त स्थिति को बनाए रखा है। एक ये, क्योंकि हम बात ओडीएफ प्लस की कर रहे हैं तो ओडीएफ की स्थिरता की बात इसमें भी आ जाती है, यानी ओडीएफ में जो खुले में शौच मुक्त अभियान था उसके साथ साथ गांव में ठोस अथवा तरल अपशिष्ट प्रबंधन की जो हमारी प्रणालियां हैं उनको अपनाया जा रहा हो।
जैसे कि आप इसको देखो, ODF सस्टेनिंग ODF एफर्ट्स मीन्स जो हमारे फेज 1 के कार्य थे, फिर सॉलिड वेस्ट एंड लिक्विड वेस्ट के हमारे ठोस अथवा तरल अपशिष्ट प्रबंधन किए जाए, और गांव में एक विजुअल क्लीननेस, स्वच्छता दिखाई दे, साफ सुथरा। आते हैं ODF प्लस गांव की श्रेणियां। इसको 3 कैटेगरी में, 3 श्रेणियों में बांटा गया है। सबसे पहला है उदयमान, उज्ज्वल, दूसरा तीसरा है उत्कृष्ट, मीन्स एस्पायरिंग, राइजिंग एंड मॉडल। एस्पायरिंग की बात करें, उदयमान की, इसके अंदर हम बात करते हैं गांव में सभी घर में शौचालय हो, सभी आंगनवाड़ी, विद्यालय, पंचायत घर पे हमारे महिलाओं और पुरुषों के लिए शौचालय हो, और गांव में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन या तरल अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्था हो। अब हम उज्ज्वल राइजिंग की बात करते हैं तो सभी गांव में, सभी घरों में शौचालय की व्यवस्था हो, आंगनवाड़ी, विद्यालय, पंचायत घर, सभी पे शौचालय की व्यवस्था हो। साथ साथ गांव में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्था और गांव में तरल अपशिष्ट प्रबंधन दोनों की व्यवस्था हो। हम बात करते हैं उत्कृष्ट यानी मॉडल गांव, जो हमारा उदयमान यानी एस्पायरिंग और राइजिंग के बाद हमें अपना गांव मॉडल बनाना है। तो मॉडल की श्रेणी में जब वो आता है, यानी कि गांव में सभी जगह टॉयलेट की व्यवस्था दुरुस्त हो, सभी हमारे कम्युनिटी प्लेस जैसे आंगनबाड़ी, पंचायत घर, विद्यालय, सब जगह टॉयलेट की व्यवस्था दुरुस्त होनी चाहिए। गांव में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्था प्रॉपर होनी चाहिए, तरल अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्था प्रॉपर होनी चाहिए और उनका संचालन प्रॉपर होना चाहिए। कहीं भी हमारा प्लास्टिक अपशिष्ट फैला ना दिखाई दे, कचरा, जल भराव, ये सब चीजें ना हो, और गांव में दीवारें और होर्डिंग आदि के माध्यम से लोगों को IEC के संदेशों को प्रदर्शित किया जाए, उन्हें दिखाया जाए कि हाँ, चित्रों के माध्यम से वो सीखे कि ये करने से हम ये चीज पा सकते हैं। अब आते हैं ODF प्लस मॉडल के मानक। मतलब अगर किसी गांव को एक मॉडल ODF गांव डिक्लेयर करना है तो क्या क्या चीजें उसमें होनी चाहिए। जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूं, मॉडल गांव का भी हम श्रेणी की बात कर रहे थे, फिर भी एक बार हम छोटा शॉर्ट में ये 7 पॉइंट हैं बात कर लेते हैं। जैसे कि बताया, सभी गांव में कम्युनिटी स्पेस पर शौचालय की व्यवस्था हो, गांव में ठोस अपशिष्ट तरल अपशिष्ट प्रबंधन की पूर्ण व्यवस्था हो, सभी सार्वजनिक स्थानों पर कचरा, जलभरा, प्लास्टिक की ना फैला मिले, बिल्कुल नाम मात्र का हो। गांव की दृश्यमान स्वच्छता होनी चाहिए, मीन्स एक बार में कोई देखे तो सब साफ सुथरा दिखना चाहिए। गांव में दीवारों, पेंटिंग, होर्डिंग के माध्यम से जो हमारे स्वच्छता के संदेश हैं उनको फैलाया जा सके। अब बात करते हैं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन क्या है। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन एक तरीके से ठोस सामग्री को इकट्ठा करना, उसका उपचार करना, उसका निपटान करना, जिसे इसलिए त्याग दिया जाता है क्योंकि वह अपना उद्देश्य पूरा कर चुका हो और अब उपयोगी नहीं है। यानी घर में सपोज जैसे माना पानी की बोतल आई, पानी पी लिया गया, लोग पानी, अगर घर में बहुत सारी बोतलें तो बाहर फेंक देते हैं, तो उसको बाहर ना फेंका जाए, उसका उपचार किया जाए। अब 2 तरीके के हमारे ठोस अपशिष्ट होते हैं, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल जो हमारे होते हैं, जो कि हमारे एक टाइम के बाद गल जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और मीथेन में बदल जाते हैं। दूसरा नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, जो कि हमारे एक तरीके से गलते नहीं हैं, जैसे कि प्लास्टिक बोतल, पॉलीथीन, ये हमारे नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हैं जो कि गलते नहीं, लंबे समय तक ऐसे ही बने रहते हैं। इनको इकट्ठा करके उपचार करना चाहिए। ना अब बात करते हैं तरल अपशिष्ट प्रबंधन। तरल अपशिष्ट प्रबंधन यानी कि जो अपशिष्ट जल संयंत्रों और घरों आदि से निकलने वाला कोई भी द्रव, वो अपशिष्ट के तरल अपशिष्ट की श्रेणी में आता है। ये भी 2 तरीके का होता है, ब्लैक और ग्रे वाटर। जो हमारा किचन, बाथरूम, वॉशिंग मशीन के बाद धुलाई से निकलता है वो हमारा ग्रे वाटर होता है, और जो हमारे टॉयलेटों से निकलता है फीकल स्लज के साथ वो ब्लैक वाटर होता है। अब उपचार की बात करें कि उनका लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट या हमारा तरल अपशिष्ट प्रबंधन का मैनेजमेंट क्या हो सकता है, तो हम
ग्रे वाटर के लिए सोख्ता गड्ढा बना सकते हैं, सब्जी का बाग, किचन गार्डन बना सकते हैं, तालाब पर WSP पॉन्ड बना सकते हैं, सिल्ट कैचर बना सकते हैं, फिल्टर चैम्बर बना सकते हैं। और अगर हम ब्लैक वाटर के मैनेजमेंट की बात करें तो लीच पिट बना सकते हैं, लीच पिट ट्रेंचिंग, सह उपचार को ट्रीटमेंट प्रोसेस, जिसमें कि फीकल स्लज और हमारा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का मिक्सचर होता है, और FSTP संयंत्र, जिससे कि फीकल स्लज को ट्रीट किया जाता है। इससे हम अपने जो ब्लैक वाटर मैनेजमेंट है उसका उपचार कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अगर इस लेक्चर से संबंधित आप लोगों को कोई जानकारी और चाहिए हो तो आप मुझे इस वीडियो पर पिन कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई तुरंत दूंगा।